हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बताइए आप लोग कैसे कैसे पढ़ाई चल रही है। आशा करता हूँ बहुत अच्छा से कर रहे होंगे, पूरा गाइड के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज जानने वाले क्या, तो आज जानेंगे सरफेस केमिस्ट्री। क्या जानेंगे? सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और पृष्ठ रसायन क्या होता है, पृष्ठ रसायन के बारे में जानेंगे। पृष्ठ रसायन क्या होता है? पृष्ठ रसायन यानी सरफेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री। उसके कितने टाइप उसको भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। तो पृष्ठ रसायन क्या होता है, तो देखिए पृष्ठ रसायन चैप्टर है कौन है, तो 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में क्या है देखिए, समझेंगे पहले क्या है पृष्ठ रसायन। क्या है पृष्ठ रसायन? इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। इसको इंग्लिश में कहते हैं पृष्ठ रसायन को क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है उसको देखिए। पृष्ठ रसायन 5वां चैप्टर है केमिस्ट्री का, 12th क्लास की 5वां चैप्टर है, तो उसको देख लीजिए। तो पृष्ठ रसायन का आज पढ़ने वाले इसका पूरा टॉपिक देखेंगे। टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ सिंपल सी है, छोटे छोटे चैप्टर है, इसको टॉपिक छोटे छोटे उसी तरह से गाइड करेंगे और आसान तरीके से पढ़ेंगे। और अपने लैंग्वेज यानी गाँव वाले लैंग्वेज में कोई टेंशन की बात नहीं है। और पूरे धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूरे स्लो पढ़ेंगे। तो क्या है, तो पहला टॉपिक देखिए। टॉपिक में क्या लेंगे? टॉपिक है। टॉपिक आपको क्या है पहले पढ़ेंगे क्या, तो पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर पढ़ेंगे अधिशोषण। क्या पढ़ेंगे? अधिशोषण। पहला चैप्टर पर पहला टॉपिक क्या है? अधिशोषण। पहला चैप्टर अधिशोषण के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद क्या है, दूसरा नंबर में है कोलाइड। क्या है? कोलाइड। तीसरा दूसरा नंबर में आपको क्या हो गया? कोलाइड। चौथा में उत्प्रेरक। 5वां में एंजाइम। 5 टॉपिक है इसमें, 5 टॉपिक एक्चुअली पढ़ना है, उसको ही कवर करना है। क्या कवर करना है? तो क्या है, तो पहला हो गया अधिशोषण, दूसरा हो गया कोलाइड, दूसरा क्या है तो उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उत्प्रेरक है। दूसरा नंबर क्या है? उत्प्रेरक। चौथा नंबर क्या है, तो चौथा नंबर पढ़ेंगे एंजाइम। क्या पढ़ेंगे? एंजाइम पढ़ेंगे। ये आपका 5 टॉपिक है। क्या है? 5 टॉपिक है। क्या क्या है, तो पहला क्या है अधिशोषण। अधिशोषण के बारे में जानेंगे, अधिशोषण क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या उसमें अधिशोषण में क्या क्या कारण है, क्या क्या होते हैं, वो सभी चीज जानेंगे। अधिशोषण क्या है देखिए, अधिशोषण के बारे में जानेंगे, अधिशोषण क्या होता है। उसके बाद कोलाइड, थोड़ा हिंट हम दे देते। अधिशोषण क्या होता है, जब बाहरी देखिए समझ लीजिए अधिशोषण में क्या होता है। अधिशोषण में बाहरी पदार्थ क्या होता है, बाहरी पदार्थ के सतह की कोई बाहरी कण सतह पर जमा होने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया होती है। ये क्या होता है, बाहरी कण क्या होता है, किसी पदार्थ को, क्या होता है, किसी पदार्थ को बाहरी कण जमा होता है। कण क्या होता है? जमा होता है। बताएंगे क्या होता है, किसी बाहरी पदार्थ क्या होता है, कण इस पे जमा होता है। बाहरी कण क्या होता है, जमा होने की ही प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो अधिशोषण कहते हैं। शोषण क्या होता है, जैसे कि कोई पदार्थ है, क्या है, कोई चीज है, नहीं पदार्थ है, वस्तु है। जैसे कि अपना लोग एक्चुअली देखते हैं, कौन क्या देखते हैं, देखिए धूल उड़ता है। धूल में बहुत सारा गैसेस होते हैं, तो उसमें देखेंगे धूल में बहुत सारा कण होते हैं। क्या होता है? कण। कण एक्चुअली होते हैं, तो कण क्या होता है, तो वह चू के क्या होता है, किसी पे बैठ जाते हैं। जैसे अपना लोग एक्चुअली जहाँ कहीं भी जाते हैं, जैसे अपना लोग एक सतह है, क्या है, जगह है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, यात्रा, कहीं यात्रा करते हैं, कहीं बाहर में कहीं से बैठे हुए थे, तो
क्या होता है गैसेस में, तो जब ऑक्सीजन लेते थे आगे वो अंदर है, तो उसके बाद फिल्ट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है बाहर, ठीक, बाहर निकाल देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर है ऑक्सीजन लेते हैं, तो बहुत सारे बाहर के बहुत सारे गैसेस होते हैं। हम लोग कहीं बाइक से यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, तो क्या होता है कहीं बहुत सारा धूल कण उड़ते हैं, क्या होते हैं, उड़ते हैं। धूल कण उड़ने की चोटी क्या होता है, हमारे शरीर पर बैठ जाते हैं, क्या होते हैं, शरीर में बैठते हैं। शरीर में बैठेंगे तो सतह है, शरीर के एक सतह है, सतह है, तो क्या होता है, सतह पे आके बैठ जाता है। सतह पर आके बैठ जाता है तो क्या होता है, हमारे क्या होता है, सतह जो है शरीर का जो चमड़ा होते हैं, चमड़ा होते हैं, जो स्किन है, क्या होते हैं, गंदा होते हैं, क्या होते हैं, गंदा होते हैं। जब हम लोग वहाँ स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, स्नान करने के बाद एक्चुअली क्या होता है, वो पानी को जब देते हैं तो क्या बहुत सारा कचरा निकलता है, साफ हो जाता है। साबुन के माध्यम से क्या करते हैं, शरीर को साफ कर लेते हैं, फिर उसी को से हो जाता है। यानी ऐसा निश्चित निश्चित नहीं बैठा, क्योंकि वो आसानी से अपना लोग साबुन का यूज किए, क्या साबुन क्या क्या साबुन आता है मिसेल में, क्या हुआ मिसेल में आएगा, उसको बताएंगे लास्ट में क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, साबुन क्या होता है, साबुन मारे फिर साफ हो गया, ठीक, वो क्या आ गया, तो वो क्या अधिशोषण, क्या होगा, अधिशोषण, अधिशोषण हो गया, क्या तो सतह पर जो बैठ जाए, बाहरी कना के सतह पर जो बैठ जाए, शरीर पर आके धूल कर बैठ गया। आप बहुत सारे जैसे कि हो गया तो क्या होगा, बैठ गया तो क्या होगा, शरीर गंदा हो गया तो क्या लगने लगते हैं, तो पागल जैसे लगने लगते हैं, पागल जैसे, कोई बात नहीं, एक्चुअली चलते रहते हैं। ये है अधिशोषण, यहाँ अधिशोषण समझ गए। वो एक क्या है, कोलाइड, कोलाइड क्या करेगा, जैसे कि कोई माध्यम है, ये क्या करेगा, तो माध्यम में फंसा है, जब कोई पदार्थ क्या करे, माध्यम में जाके फंस जाए, जैसे कि मार्कर का ये क्या है, ढक्कन, क्या है, ढक्कन है, एक्चुअली देखिए अच्छा से देखिए क्या है, तो ढक्कन है, ये क्या है, इसका कवर है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें लगा दिया, लगा दिए, तो ये जो पोजीशन है क्या, वो फंस गया, जब फंसा हुआ है, फंस गया, फिर इसको क्या है, लगाए, ये एक्चुअली फंस गया, फंस गया, फंस जाने के बाद मिनट देखिए, चलिए चलते हैं। तो ये जैसे कि फंस गया, ये फंस जाने के किसके माध्यम में इसको फंसा लगेगा, लगेगा वो सांगी माध्यम है, जो कोलाइड का कोई कण आके क्या करता है, माध्यम में फंस जाता है। जैसे कि एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से क्या समझेंगे, जैसे कि ये क्या है, कण है, क्या है, कण है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है, ये क्या है, पदार्थ है, पदार्थ, इसमें कुछ आके क्या करता है, कण क्या होता है, कण आके इसमें फंस जाता है। जैसे कि एग्जांपल में सोना का देखेंगे, सोना जो काम करता है एक्चुअली क्या है, इसमें जो कण फंस जाए, पदार्थ के माध्यम जो कण फंस जाए, तो इसमें दो होता है, एक परिक्षेपण होता है, एक परिक्षेपित होता है। क्या होता है, परिक्षेपित होता है, परिक्षेपण होता है। परिक्षेपित मतलब जो पदार्थ फंसा माध्यम में, परिक्षेपण के माध्यम जिसमें फंसा, परिक्षेपण होता है। जैसे कि इसमें कोई पदार्थ आके फंस जाता है, माध्यम आके फंस जाए, फंस जाए, कोई पदार्थ आएगा फंसेगा, एक्चुअली फंसेगा ही। जैसे कि जो अपने लोग सोनार का कार्य करते हैं, सोनार कहते हैं, अपने भाषा में कहते हैं सोनार, सोनार कहते हैं, अपने गोमल भाषा में कहते हैं, सोनार के पास गए थे सामान लेने के लिए आए, तो सोनार को देखिएगा बच्चा लगता है, तो आदमी को लगेगा बहुत सारा कमाते हैं, क्या होता है, बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारा काम नहीं, बहुत मेहनत है। क्या करते, उसको देखिएगा कभी सोना के मतलब आकार में छोटा चीज, मतलब छोटा रहता है, उसमें अनेक प्रकार के आकार दी जाती है, क्या देती है, आकार, आकार जो एक्चुअली देते हैं, तो वो क्या होता है, देखिए समझिए, एक्चुअली आकार देने के बाद क्या होता है, क्या करता है, उसको विलायक के माध्यम से क्या बुलाया जाता है, वो क्या करता है, माध्यम में विलायक में क्या करता है, बच्चे वो क्या एकत्रित होके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, चलिए पॉइंट समझे, तो वो फंस जाता है, मतलब उसको कण को क्या होता है, तोड़ देता है, पूरा छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। छोटे छोटे कण क्या होता है, तो वो हो जाता है बहु आणविक हो जाता है। बहु आणविक एक कोलाइड एक प्रकार है, पढ़ेंगे। तो वो कहता है छोटे छोटे कण में छोड़ देता है, कण में छोड़ देता है, तो क्या तो जान सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, विलायक फंस जाता है, दिन में तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि रोशनी ज्यादा होता है दिन में, लाइट उसके एक्चुअली उस पर लाइट लगाया जाता है, किस पे, उस पे, जिस पे उसको सोना को पिघाला, उसको तोड़ा, फिर विलायक, तो चिमटा से क्या करता है, चिमटा से एक्चुअली क्या उसको निकाल के जमा करके फिर उसको करेगा, आकार दे के बनाएगा, जोड़ के बनाएगा, ठीक वही है विलायक। मतलब
मतलब डिलाइट मतलब कोलाइड मतलब क्या, जो माध्यम में फंस जाए। ठीक, जैसे कि एक्चुअली मार्केट की बात की, मार्केट जैसे किसी में फंस गया, एक माध्यम में फंस गया, फंस गया तो जिसमें फंस जाए वही होता है कोलाइड। ठीक, क्या समझे, जिसमें मतलब माध्यम कोई पदार्थ हो आके उसमें जब फंसे, क्या है फंसे, जैसे कि क्या करते हैं, जब कोई कण क्या होता है इसमें आगे क्या होता है, फंस जाता है, तेल के इसमें क्या होता है, फंस जाता है। फंसने के माध्यम से इसके क्या पूछ दे कितना माध्यम होता है, तो नैनोमीटर जो था, एक नैनोमीटर से क्या होता है, इसका कहता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। क्या होता है, 1000 नैनोमीटर तक होता है। क्या होता है, 1000 नैनोमीटर तक होता है। यहाँ तक समझे। चलिए अब क्या करते हैं, उत्प्रेरक। इसमें सीधा लिख दीजिए, जो माध्यम में फंसे, कोई भी समांगी माध्यम हो जो कोलाइड करने वाले छोटे छोटे कण आके किसी माध्यम में फंसे, मतलब कण माध्यम में फंस जाए। देखिएगा, कण माध्यम में फंसने की प्रक्रिया होती है, फंसने की प्रक्रिया। चलिए आप उत्प्रेरक जानते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है, यह समझ के दोनों समझे। बेसिकली ये भी समझना है यार, डिफरेंट चलेंगे, बाद में समझेंगे, तो टॉपिक चल होगा तब समझेंगे। यहाँ तक कोई बात नहीं, यहाँ तक समझे। जैसे कि अधिशोषण कभी चर्चा करेंगे, आज चलेगा, अधिशोषण पढ़ेंगे ही आज, डिफरेंस पूरा एक्चुअली फ्री से पढ़ेंगे, मुझसे क्या टेंशन है यार। तो ये क्या है, कोलाइड, कोलाइड भी समझेंगे। अभी बेसिकली बता रहे हैं यार, बेसिकली बताएंगे, आप जानेंगे नेक्स्ट में क्लास में। जब टॉपिक खोलेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना। चलो क्या है उत्प्रेरक, ये क्या होता है, दो विषम का आदमी है, क्या है, दो विषम का आदमी है। उत्प्रेरक क्या करता है, किसी में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक का कारण क्या, अपने देहाते अपना गाँव की भाषा में समझे, तो कभी दो आदमी होते हैं जो लड़ाई लगाने वाले होते हैं। एक आदमी होते क्या होते थे, एक आदमी चुली होते हैं लड़ाई लगाने वाले। दो आदमी जब दो की मित्रता गंभीर हो, मतलब पूरा लड़ाई हो सही जाता है, वैसे कुछ इसके साथ जाके कुछ बोलेगा, उसके साथ जाके कुछ बोलेगा। तो एक्चुअली होता है जब प्रेम मित्रता होता है, प्रेम में, तो जब प्रेम दोनों मित्र है या किसी से लड़का प्रेमी जाके प्यार कर बैठा है, क्या कर बैठा है, तो एक जाके क्या कर चुका है, तो प्यार कर बैठा है। एक आदमी उससे दोनों गुप्त है, उसके यहाँ भी बैठते हैं और इसके यहाँ भी बैठते हैं। ठीक, तो आदमी क्या करते, एक क्या प्रेमिका है जिसके पास वो लड़का है जो है वो प्यार कर बैठे, जो प्यार कर रहे हैं वो दूसरे से, तो वो क्या करता है, ये जो है एक आदमी है एक्चुअली यहाँ भी जाके बैठते हैं और वहां भी जाके बैठते हैं, दोनों जगह बैठ जाते हैं। तो इसके पास क्या बोलेंगे, इसके पास दूसरे से बोलेंगे, तो फलना तो आपके बारे में तीसरा से, वो एक्चुअली इधर उधर बोल रहे हैं, इसको गुस्सा बढ़ेगा। ये फिर वहां जाके जो उसके प्रेमिका है जिसको प्यार करता है, तो उसके यहाँ जाके पास बैठेगा, उसके बारे में बोलेगा, तो वो तो ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, अदरवाइज कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलते हैं, दोनों के पास बोलते हैं, दोनों के पास चला, दोनों के पास रिज्यूम चल गया। रिज्यूम जैसे ही चला, जो व्यक्ति इसके पास कुछ बोलते और उसके पास जाके कुछ और बोलते, जो कुछ और बोलते उसके पास जाके कुछ बोलते, तो वो क्या क्या, तो दोनों तो रिज्यूम हो गया, क्या हो गया, रिज्यूम हो गया। एक्चुअली रिज्यूम होने के पश्चात तो क्या हुआ, तो दोनों क्या है आदमी अलग है, तो दोनों को आवेशित कर दिया, प्रणीत कर दिया, दोनों क्या भाई, तो अलग रहो, मैं अलग रहो। ठीक, तो दोनों आदमी विषम के आदमी है जो अलग हुए, तो क्या दोनों को क्या क्या, ये तो दोनों को क्या क्या लड़ा दिए, मतलब दोनों लड़ गए, दोनों के इसके पास कुछ बोला, उसके पास कुछ बोला, दोनों व्यक्ति विषम जो लड़ गए। तो लड़ने की एक्चुअली बात क्या होता है, जो लड़ गया व्यक्ति उसे ही क्या दूध पहले, ये में दो चीज होते हैं, ये तो क्या अभिक्रिया में भाग लेंगे ही नहीं, क्या करें, व्यक्ति जो लड़ाए हैं, ये दोनों व्यक्ति जो प्रेम मित्रता अपना गहरे था, तो दोनों जो व्यक्ति था जो लड़ाए हैं, तो वो आदमी जाके उसके पास दोबारा जाएगा ही नहीं, तुम तो गलत बोला भैया, गलत बोला है, तो ये व्यक्ति जो है एक्चुअली उसके पास जाएगा नहीं, क्योंकि अलग ही भाग नहीं लेगा, परंतु क्या करेगा, तो ये उसको डर को बढ़ा देगा, लड़ने का क्षमता को बढ़ा दिया। तीसरा व्यक्ति है जो इंसान आदमी है, अच्छा आदमी है, दोनों को छुड़ा के अलग कर दिया, जो भाई तो अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ, तो दोनों की प्रेमता टूट गई।
वही एक्चुअली चलिए इसका तो क्या है, इसमें दो कारण है, एक तो ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक, दोनों कंडीशन है। ये क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लगा, दर के मान को बढ़ा देगा। इसको लिखेंगे इसमें शॉर्ट में, अभी क्रिया में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा, लेगा एक्चुअली दर को मान को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। यहाँ तो समझिए क्या होता है, उत्प्रेरक समझिए, एक्चुअली वही सेम कंडीशन जो वही पता है, वही कंडीशन है, उसमें क्या क्या समझना है। उत्प्रेरक वही है जो ये दो किस्म के होते हैं, क्या होते हैं, दो किस्म का होते हैं, एक धनावेशित होंगे, एक ऋणावेशित होंगे। इसको लिख लीजिए एक बार, देख लीजिए क्या होता है, बता देते हैं। धनावेशित वेशित होते हैं एक नंबर, दूसरा में क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित क्या होता है, ऋणावेशित। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का कार्य भैया, अब चला एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं। क्या होता है, हम लोग के शरीर में जाते हैं, जैसे कि मेरा क्या कर सर दर्द कर रहा है, समझ लीजिए एक मिनट के लिए, नेक्स्ट भी चलेंगे तो उसको तो रिप्रेजेंट करना ही है, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए, हिंट दे रहे हैं, माने हिंट दे रहे हैं, तो एक्चुअली समझना है क्या, ये जो एंजाइम है हमारे शरीर में कार्बनिक है, जटिल कार्बनिक, क्या जटिल कार्बनिक है, जो कोशिका में पाए जाते हैं, क्या जिसमें कोशिका में, इसका कार्य क्या है, हर एक जमाना हमारे शरीर में पूरी जगह जगह क्या होते हैं, एंजाइम, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होता है, तो भैया एंजाइम आता है स्ट्रक्चर वही प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम कैसे बने होते हैं, प्रोटीन से, जो हम लोग साग सब्जी हरी हरी सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी और जो खाते हैं तो उसी से मेरे एंजाइम बना हुआ है, एंजाइम बनता है। क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन से भैया एंजाइम बनता है। साग खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो साग एक्चुअली खाते हैं तो उस समय एंजाइम प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन जैसे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, कहीं दर्द, तो एंजाइम कारण होता है। एंजाइम क्या होता है, सोया होता है, कार्य करते रहता है लेकिन जब सोया होता है, मतलब धीरे धीरे जगेगा, अरे भैया जहाँ ऐसे कोई कार्यक्रम है, माथा दर्द कर रहा है, हम लोग टेबलेट खा लेते हैं, टेबलेट खाने के बाद तो टेबलेट जाके काम नहीं कर जाता है, माथा दर्द जब टेबलेट खाते छूट जाता है, तो भैया माथा माइंड जो दर्द कर रहा है, माथा जो दर्द कर रही है हेड, तो उसको जब हम टेबलेट खाते तो बता टेबलेट से आराम हो गया, ठीक हो गया, ठीक। तो एक्चुअली क्या करता है, टेबलेट जो हम खाते हैं तो टेबलेट ट्रिक जाके एंजाइम को जगाता है, भैया तो सर दर्द कर, इसको ठीक करना, डिवाइस को ठीक कर, दर्द एंजाइम का दर्द हो गया, चलो उसको मैं ठीक करता हूँ। तो क्या करता है वो एंजाइम, क्या करता है उसको तुरंत माथा को करता दर्द करता रहे भैया, दर्द को डिवाइस जो गड़बड़ा गया तो उसको एक्चुअली ठीक करता है। हर एक संख्या एंजाइम की बोलते, किसी ने बोला एंजाइम कैसे बना होता है, तो एंजाइम प्रोटीन से बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन से बनता है। एंजाइम प्रोटीन से बनता है, तो एंजाइम का कार्य है शरीर को संतुलित करके रखना, नहीं ठीक करके रखना। ये क्या है, जटिल कार्बनिक है, जटिल मतलब जटिल पदार्थ बना होता है। कैसे बनता है, प्रोटीन से, ठीक। एंजाइम भी समझ गए, यहाँ तक समझा। अधिशोषण आप हेडिंग डाल लेंगे, अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण समझ गए, कोलाइट हिंट दिए हैं, ये कोलाइट भी समझिए, उत्प्रेरक और एंजाइम। नेक्स्ट देखिए क्या था, अधिशोषण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अधिशोषण क्या होता है उसके बारे में जान लेते थोड़ा। देखिए अधिशोषण को कहते हैं एब्जॉर्बेशन, क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेशन, इंग्लिश में कहते हैं अब्जॉर्बेशन। ये क्या होता है, इसको देख लीजिए, टॉपिक है, टॉपिक अधिशोषण, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजॉर्बेशन, एडजॉर्बेशन।
एडजोर्वेशन, क्या कहते हैं, एडजोर्वेशन। ठीक, इसके बारे में समझ लीजिए क्या है एडजोर्वेशन। अधिशोषण हमने बताया, जैसे कि हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, समझ ही गए। अधिशोषण क्या, जैसे कि हम कोई यात्रा कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह कहीं, तो अधिशोषण क्या, तो वह बाहरी कण जो आके सतह में फंसने की प्रक्रिया, सतह पे जमा होने की प्रक्रिया, जैसे कि चमड़ा है। एक्चुअली हम कहीं बैठते या कहीं भी करते, मतलब गैसेस जो गैस है, जो गैस चलता है, वहाँ हवा जो चलता है, उसमें अदर प्रकार के गैसेस होते हैं। गैसेस होते हैं, वो क्या होता है, तो आके चिपक जाएगा शरीर से। शरीर में धूल कण जो होता है, तो आके शरीर बैठेगा ही, ये तो निश्चित ही है, बैठेगा, निश्चित है बैठेगा। धूल आगे जब बैठेगा तो अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण की परिभाषा क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। कहते किसी पदार्थ के सतह पर बाहरी कण जमा होने की प्रक्रिया को, किसी पदार्थ के सतह पर, जैसे कोई सतह है, जैसे कि समझिए चित्र के माध्यम से, ये क्या ही सतह है, क्या सतह है, सतह है, तो किसमें क्या क्या धूल कण आके बैठ गया। सतह मतलब ये सतह हुआ चमड़ा में, क्या सतह, धूल कण आके इस पे क्या क्या बैठ गया। धूल कण बैठने किसी को क्या कहेंगे, अधिशोषण। अधिशोषण दो होते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषण। अधिशोष्य क्या होता है, तो जिसके सतह पर बैठेगा, क्या होता है, तो एब्जॉर्बेट होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, तो जिसके सतह पर आके बैठ जाए, ठीक, पदार्थ के जब इस सतह पर बाहरी कण जो बैठेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अधिशोष्य होगा, अधिशोष्य, क्या होगा, अधिशोष्य। जिसके सतह पे आके बैठे, पदार्थ के सतह, जिसके जो कण आ गया बैठा, बैठने वाला को अभिशोष्य कहते हैं। जिस पर बैठा, जैसे कि अपना लोग आके गए, धूल कण बैठा शरीर पे, तो उसको कहेंगे अधिशोष्य। जिस पे आके बैठेगा उसको कहेंगे अधिशोषण, क्या कहेंगे, अधिशोषण। जिससे कि इस पर आके बैठे, पदार्थ धूल कण आके उस पर बैठ गया है, देख लीजिए धूल कण बैठा हुआ है। एक्चुअली चित्र माध्यम से जिसको क्या, जिसके पास आके बैठेगा तो उसे कहेंगे अधिशोषक, अधिशोषक, क्या कहेंगे, अधिशोषक कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिशोषण क्या होता है, एडजॉर्बेंस होता है, जो सतह पर आगे, दो कंडीशन, दो प्रकार होते हैं अधिशोषक के, अधिशोषण है, एक अधिशोषक और अधिशोष्य। जो शोष्य आके बैठ जाए सतह पे, वो क्या, अधिशोष्य। और जिस पर बैठ जाए, जैसे अपने शरीर पर आके बैठा, तो जो धूल कण आया बैठा शरीर में, गंदा क्या जो भी, तो वो एक्चुअली अधिशोष्य। जिस पे जाके बैठ गया अधिशोषक। जैसे कि अपना लोग है, जाके चेयर पर बैठते हैं, टेबल पे, कुर्सी पे बैठते हैं, चेयर पे, बेड पे जाके बैठते हैं, नीचे में बैठते हैं, घूमने के वक्त गए कहीं बैठ गए, जैसे अपना लोग जाके उस पर बैठे, जैसे अपना लोग चले जाके बैठ गए उस पे बैठने, जैसे अपने क्या होगा, अधिशोष्य। और जिस पर बैठ गए, चेयर बैठ गए, क्योंकि चेयर पे जो बैठे उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण। ठीक, एक्चुअली समझ आ गया होगा क्या होता है अधिशोषण, अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण कंडीशन है, उस बैठने की प्रक्रिया को, सतह पर बैठने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोष्य क्या होता है, भारी कण सतह पर बैठने, पदार्थ के सतह पर बैठने की प्रक्रिया को अधिशोष्य कहते हैं। पदार्थ के सतह पर बैठने की प्रक्रिया को अधिशोषक कहते हैं। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा देखेंगे एक एक करके, समझ आ गया अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण के डिंपल से भैया कहा दिक्कत लेना है, आराम से पढ़ना है। तो चलिए अब इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा पहले देख लीजिए।
सिंपल से है। पदार्थ के कण किसी पदार्थ के सतह पर बाहरी कण जमा होने की प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं। देखिए क्या है, किसी पदार्थ के सतह पर क्या है बोले तो, किसी पदार्थ के सतह पर बाहरी कण जमा, अरे बैठा हुआ भैया जमा होगा, बैठेंगे तो हम कुर्सी पे तो भरी जाएगा, जमा हो गया। वह जमा होने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, अधिशोषण। देखिए क्या है, किसी पदार्थ के सतह पर बाहरी कण जमा होने की प्रक्रिया, क्रिया है, अधिशोषण क्या क्रिया है, जो उसके सतह पर क्या होता है, जमा हो जाता है। जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। समझ लो, अधिशोषण क्या क्या, चेयर बचा के बैठ के कहीं जाकर दूसरे का बैठ जाता है, तो एक शोषण, अधिशोषण। नेक्स्ट क्या है इसका, चले अधिशोषण क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, अधिशोष्य। अधिशोष्य है, एक नंबर में इसका दो है, क्या है, अधिशोष्य का दो है, एडजॉर्बेंट। इसका क्या होता है, तो अधिशोष्य जो आके बैठ जाए, धूल जैसा आके अपना शरीर में बैठ जाता है, वही अधिशोष्य है। इसका परिभाषा क्या होती है, इसका सिंपल से बड़ा है, वह बाहरी कण जो पदार्थ के सतह पर जमा होता है, तो उसे अधिशोष्य कहते हैं। क्या लिखे हैं, वह बाहरी कण जो पदार्थ के सतह पर जमा होता है, जैसे कि धूल कण आया अपना शरीर पे जमा हो गया, ठीक वही है। लिखे हैं वह बाहरी कण जो पदार्थ के सतह पर जमा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिशोष्य। यहाँ पे समझ गए, जैसे कि धूल कण हो गया, जैसे आगे अपने शरीर पे चिपक जाता है, तो क्या अधिशोष्य। या कहीं कहीं देखेंगे ज्यादा दिन से गाड़ी रखा रहता है, कहीं गाड़ी कहीं ज्यादा दिन से रखा है, उस पर आके धूल कण क्या होता है, जमा हो जाता है, नहीं बैठ जाता है, क्या होता है, बैठ जाता है। चलिए इसके एक और है, अधिशोषक क्या होता है, जिसके सतह पर बैठ जाता है। जैसे धूल कण है, गाड़ी पे बैठा, अधिशोष्य। और गाड़ी पे जो बैठ गया, गाड़ी पे बैठा, गाड़ी क्या हो गया, अधिशोषक। पदार्थ की सतह को बाहरी कण आकर जमा, क्या होता है, आप लिखेंगे
देखिए 2 नंबर में है, 2 नंबर क्या है? अधिशोषक। अधिशोषक क्या है? अधिशोषक को कहेंगे एब्जॉर्बेंट। क्या कहें? एब्जॉर्बेंट। ये क्या है? एब्जॉर्बेंट। इसका परिभाषा लिखेंगे, समझ तो गए हैं, सीधा परिभाषा लिख लेंगे। वह पदार्थ जिसके वह पदार्थ जिसके सतह पर बाहरी कण आकर कर जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। देखिए पदार्थ, वह पदार्थ जिसके सतह पर क्या होता है? सतह पर, तो सतह पर जो बाहरी कण जमा हो जाता है, आकर जमा हो जाता है, सीधा लेकिन बाहरी कण जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं, यानी एब्जॉर्बेंट कहते हैं। इसके चित्र के माध्यम से वह देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चित्र के माध्यम से चित्र भी बना लीजिएगा, चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा। अगर एक चित्र के माध्यम से एब्जॉर्बेंट समझ गए और क्या होता है इसके बारे में एक्चुअली समझ गए। अधिशोषण क्या था? अधिशोष्य होता है जो पदार्थ आके जमा हुआ, जिस पे हुआ अधिशोषक। सिंपल सी। देखिए चित्र के माध्यम से इसको देखिए, चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से देखिए इसको। एक डिब्बा सतह बना लीजिए, इस पे कण दे दीजिए, कण दीजिए। ठीक, एक कण यहाँ दीजिए। ठीक, कण जमा है, हाँ कण है, यही हो गया अधिशोषण। अधिशोष्य जिसको कहते हैं इंग्लिश में एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट कहते हैं कि जिसके सतह पे सतह हुआ, इसको कहते हैं अधिशोषक। शोषक कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट क्या कहते हैं? एड्जॉर्बेंट। ठीक, इसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट। ये चित्र माध्यम, जैसे कि इधर से बाहरी कण आया, क्या धूल उड़ा, जैसे धूल कौन की ओर खिंच पाया, क्या इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। क्या जमा हो गया? जमा हो गया, क्या हो गया? अधिशोष्य। वो जिस पे इस वस्तु का क्या के जमा हुआ, इस पे आके बाहरी कण पे जमा है, सतह पे, तो सतह पे जमा है जो क्या कहते हैं? अधिशोषण। ठीक, अब एक चित्र और है, अधिशोषण के कारण क्या होता है देखिए, देख लीजिए। अधिशोषण का कारण, अधिशोषण का कारण क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, अधिशोषण का कारण। ठीक, अधिशोषण का कारण क्या है? देखिए क्या है अधिशोषण कारण, क्या है इसको अधिशोषण कारण देखेंगे चित्र के माध्यम से।
चित्र के माध्यम से पहले देखेंगे, माध्यम से, चित्र के माध्यम से पहले देखेंगे। जैसे कि ये क्या है, कण है, एक पदार्थ मान लीजिए, इसमें दो कण है, संतुलित असंतुलित। एक क्या बीच में केंद्र है, क्या है, केंद्र। एक कण यहाँ है और एक कण यहाँ है और एक कण यहाँ है और एक कण, जब कण बहुत सारा कण छिया हुआ है, छिया हुआ है, ये क्या करेगा, इसके तरफ एडजस्ट करेगा और इसके तरफ होगा और यह इसके तरफ होगा और यह इसके तरफ होगा, ठीक, इसके तरफ होगा। एक सतह पद्धति, जैसे सतह आ गया, क्या क्या, सतह पे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ आ गया, एक करेगा, इसको अर्जित कर लेगा, क्या करेगा, अर्जित करेगा, और ये क्या भी यहाँ आया, यहाँ आके जमा कर सतह पे और जाके इसको अर्जित कर लेगा, फिर इस सतह यहाँ आया, फिर इसको अर्जित कर लेगा। इस पे क्या होगा, जैसे कि ऊपर सतह पर, जैसे कि अपने लोग की सतह पर धूल बैठ जाता है, तो अपना लोग की सतह क्या होता है, धूल बैठ जाता है। धूल को फिर क्या कहते हैं, स्नान करते हैं, साफ सुथरा में फ्रेश होते हैं, साबुन लगाते हैं, धूल खत्म हो जाता है, निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, इस पे क्या होता है, अनिश्चित होता है, नहीं असंतुलित होता है, क्या होगा, असंतुलित, संतुलित, असंतुलित। इसमें तो मेरे केंद्र के अंदर है, जो अपना शरीर के अंदर कचरा है, क्या है, वो में कचरा है, अंदर भी कचरा है, जो कचरा है तो उसको हम दिखा नहीं सकते हैं, उस पर कौन बल होगा, आकर्षण मतलब असंतुलित बल कार्य करेगा, या दूसरी चीज से हम साफ कर सकते हैं, लेकिन उससे हम तो क्या, जैसे शरीर को सतह पे तो साबुन लगा साफ कर, खत्म हो गया। एक्चुअली जब शरीर के अंदर है, अंदर है तो उसको तो निकाल नहीं सकते हैं। किसी के अंदर जैसे कि कोई भी गैस है ना, मान लो अपने अंदर में जो कचरा है उसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो उसके अंदर कौन कार्य करेगा, केंद्र के अंदर कौन कार्य करेगा, तो संतुलित करेगा, संतुलित, संतुलित कार्य करेगा, संतुलित करेगा। अब इसका कुछ कारण है, उसको लिख लेते हैं, संतुलित कार्य करेगा, चलिए इधर लिख लेंगे, क्या दिक्कत के, देखिए कि पदार्थ के अंदर संतुलित बल क्या करता है, संतुलित बल कार्य करता है, क्या होता है, पदार्थ के अंदर कौन करता है, उपस्थित जो होता है कणों पर कौन कार्य करता है, बल करता है, संतुलित बल कार्य करता है। लिखेंगे यहाँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं, कारण लिख लेते हैं, पदार्थ के अंदर में क्या करता है, संतुलित बल कार्य करता है, संतुलित बल का कार्य करता है, संतुलित बल का कार्य होता है, ठीक। और तो सतह, पदार्थ के सतह के अंदर में जो होता है, पदार्थ लिखे हम, पदार्थ के सतह पर असंतुलित बल का कार्य होता है, आता है, बल का कार्य होता है, ठीक। यहाँ देख लीजिए पदार्थ के अंदर जो, इसके अंदर जो निश्चित है, इसमें संतुलित बल का कार्य हुआ, जो ऊपर में निश्चित है उसको हम साफ कर सकते हैं। जो गाड़ी पे कोई गाड़ी में कचरा बैठ जाता है उसको करते हम साफ कर देते हैं। जो इंजन में जो गड़बड़ी होता है, गाड़ी के इंजन में चुली गड़बड़ी है, इंजन में जो गड़बड़ी है तो उसको तो हम साफ कर सकते हैं, क्योंकि उसको मिस्त्री को लाया जाता है, सब ठीक कराया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, तो संतुलित बल है और संतुलित बल कार्य नहीं करता। क्या संतुलित बल असंतुलित, उसको अनिश्चित नहीं, निश्चित मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, निश्चित मान सकते हैं, निश्चित मान सकते हैं, उसको हम संतुलित कर सकते हैं। और संतुलित के अंदर जो केंद्र पे है बल लगेगा तो हमेशा संतुलित बल लगेगा। अंदर इंजन में जो खराबी होगा, इंजन में चूल्हे खराबी होगा तो मिस्त्री के पास ले आना पड़ेगा, और गाड़ी में से गंदा हो जाता है, गाड़ी का सदस्य उसको प्रेशर से साफ करते थे, धो देते, अपना से भी धो देते, क्या करते थे, धो देते हैं, धो के उसको साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। जब इंजन में कोई एक्चुअली गड़बड़ी हो जाए तो वो कहाँ करना, मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा, मिस्त्री के पास जाकर ससुरा उसके पास ठीक कराना पड़ेगा, जो खर्च जाएगा। वैसे तो सलाह ससुरा ऊपर में ससुरा छोटा साफ हो गंदा हो जाए गाड़ी तो उसको तो अपना से भी साफ कर सकते हैं, धो देते हैं, ठीक। यही बस से को बात नहीं है, टेंशन ले रहे हैं। तो नीचे क्या के अंदर अगर संतुलित बल कार्य हुआ, निश्चित हमारे इंजन में गड़बड़ी हुआ है, क्या भैया इंजन में गड़बड़ी हुआ है,
इंजन में जो गड़बड़ी हुआ तो भैया तो उसको तो करना होगा। उसके बाद संतुलित बल के ऊपर जो सतह पे जो होगा, गाड़ी जो ऊपर से गंदा हो जाती है, कपड़ा मार देते हैं या पानी से मार देते हैं, पानी से प्रेशर से साफ कर देते हैं, साफ कर देते धो देते हैं, तो क्या ऊपर क्या संतुलित बल रहेगा उसको साफ कर देते हैं, अपना से भी कोई भी आसानी से कर देंगे। जिस वक्त संतुलित बल है, इंजन गड़बड़ी हो उसको मिस्त्री के पास ले ही जाना पड़ेगा तभी ठीक कर पाते हैं, कर पाएंगे। तो चलो उसको ठीक कर दिए, तो क्या लिखे हम वही जो यहाँ वही लिखे। पदार्थ के अंदर संतुलित बल का कार्य होता है, पदार्थ बल के अंदर क्या होता है, संतुलित बल का कार्य होता है। लेकिन क्या होता है, और पदार्थ के सतह पर क्या होता है, असंतुलित बल का कार्य होता है। इसमें असंतुलित बल का कार्य क्या होता है, अधिशोषण होता है। यहाँ लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे नोट में, क्या होता है, असंतुलित लित बल का कार्य किसमें होता है, तो अधिशोषण में, अधिशोषण शोषण में होता है, अधिशोषण कर। जैसे कि नोट में है, क्या नोट में अधिसंतुलित बल, जैसे अधिशोषण तो वही कभी जो धूल आया उसको हटा दीजिए, धो दीजिए, साफ हो जाएगा। धूल के अंदर बाहरी कण से तब जमा हो जाता है, अधिशोषण, अधिशोषण हुए। केवल कार्य किसमें करता है, संतुलित बल करता है, तो अधिशोषण इसमें कार्य करता है। ठीक, यहाँ तो समझे। चलिए नेक्स्ट क्लास में अधिशोषण प्रभावित क्या होता है इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको एक्चुअली समझ में आया। एक बार रिवाइज कर, अधिशोषण क्या था। अधिशोषण क्या होता है, बाहरी कण जो पदार्थ पर बाहरी कण जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिशोषण। अधिशोषण दो होते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषण। अधिशोष्य जो पदार्थ पे जमा हो जाए एक्चुअली, और क्या होता है अधिशोषक क्या, जो पदार्थ के सतह जो आके जमा हुए। अधिशोषक उसमें क्या है, तो अंदर के अंदर जो मशीन जो गाड़ी खड़ा हुआ, अंदर पे कौन कार्य करेगा, संतुलित बल, और यानी दूसरे सहारे। और क्या हुआ, असंतुलित बल किसी वजह सतह पर गाड़ी गंदा हो जाए ऊपर से, तो असंतुलित बल का कार्य होगा। ठीक, यही है। तो असंतुलित बल का कार्य किसी अधिशोषण में, अधिशोषण क्या होता है, धूल कण उड़ के जमा हुआ और जमा होने की प्रक्रिया, तो बाहरे हो, धूल का जो जमा होगा तो गाड़ी के बाहर होगा, इंजन में अंदर में जाकर खराब हो नहीं सकता, घुस नहीं सकता, तो बाहर होगा, तो वही क्या होगा, अधिशोषण। तो असंतुलित बल का कार्य किसमें होता है, अधिशोषण में होता है। ठीक, यहाँ तक रहा। आज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप एक्चुअली समझ में आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं।